जय श्री राधे, जय गौ माता, जय वृंदावन, जय हो सनातन धर्म। आज मैंने जो वीडियो डाली है वो है कौशिक जी महाराज की। तो कौशिक जी महाराज आज ऐसे हैं जो 18 पुराणों के प्रवक्ता हैं। उन्हें ऐसा कौन नहीं जानता, दो देश में विदेश में, और वृंदावन उनका परम नाम है। तो ना जो मतलब पुराण तो सभी कहती हैं, सभी भागवत वक्ता हैं, सभी शिव पुराण कहती हैं, सभी कथाओं को कहते हैं। लेकिन जो 18 पुराण हैं वो सिर्फ हमारे श्री कौशिक जी महाराज ने कहा है। और मैंने किसी से नहीं सुना। तो कौशिक जी महाराज की महिमा भी अलग ही है। वो भी एक ऐसे संत हैं जो बिना बिना मतलब अपने स्वार्थ के 1 लाख गौओं का संकल्प लेके बैठे हैं। उन्होंने अन्न तक छोड़ रखा है। कितने साल हो गई, जब तक उनकी गौशाला में 1 लाख गाय नहीं होंगी, जब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। वो सिर्फ दूध या फलाहार पर ही रहते हैं। और फिर भी देखिए उनके चेहरे की चमक। और हमारे कौशिक जी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि मैंने उनकी कथा में जो सुना है वो हमेशा ये कह देते हैं, अगर उन्हें जो बात नहीं पता होगी तो वो कह देंगे ये मुझे नहीं पता है, और जो होगी तो वो बता देते हैं। और वो ऐसे ही कोई बात हवाओं में नहीं करते कि कहीं से भी सुन ली। वो जो बात करते हैं प्रमाणों के आधार पर करते हैं। जो पुराण में लिखा हुआ, जो किताब में लिखा हुआ, वो ग्रंथ में लिखा हुआ, उसी बात को वो कहते हैं। मैं उनकी सारी कथाएं सुनती हूँ कुछ ही दिनों से मैंने। लेकिन मैंने ये कथा सुनी थी कि ये भक्त मतलब भगवान से कब नाराज़ हो जाते हैं, नहीं भक्त सॉरी भगवान हमसे कब रूठ जाते हैं, कब कब किस कंडीशन में रूठ जाते हैं। तो देखो हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जीवन में जो मैं नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए भगवान हमसे गुस्सा भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भक्ति रूठ जाए, कभी किसी के काम ना बने तो भक्ति को रूठते ही रहते, लेकिन भगवान भी नाराज़ हो जाते कभी कभी। तो देखिए आप ये वीडियो देखने में भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, और भक्ति भी आपको इसमें पता चलेगा कि हमसे ऐसी कौन सी गलतियाँ हो जाती हैं जिससे भगवान हमसे नाराज़ हो सकते हैं। जय जय श्री राधे। आज के लिए इतना ही। आप अब आके आप कौशिक जी महाराज की वीडियो देखेंगे, जो आजकल उनके फॉलोवर्स भी मतलब क्या मैं बताऊँ मिलियन में है, तो 10 मिलियन है। तो कोई ना कोई तो इस वीडियो को अवश्य देखेगा। जय श्री राधे, जय गौ माता, जय जय श्री राधे, जय श्याम, जय राधे श्याम। बड़ी अद्भुत वीडियो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान कैसे लोगों से रुष्ट हो जाते हैं। भगवान का ना कोई अपना है, ना भगवान का कोई पराया है। जो सदाचार के साथ में जीता है वही भगवान का अपना है, जो दुराचार करता है वही भगवान से बहुत ज़्यादा दूर है। स्वयं परमात्मा पद्म पुराण के क्रिया योग सार वाले खंड में अपने मुख से जो बात कर रहे हैं वह बड़ी अद्भुत बात है। आप सुनिए। वो कहते हैं कि किन किन लोगों से मैं रुष्ट हो जाता हूँ। तो ये भगवान कहते हैं, जो मूर्ख लोग अपने माता पिता को डांटते हैं, गुरु का अपमान करते हैं, वो मेरे बहुत बड़े शत्रु हैं, ये भगवान कहते हैं। मैं युवा पीढ़ी के साथ में सबको कहना चाहूँगा कि भगवान ने जो बातें कही हैं उसको हम समझ लें। पितृस्तु भक्तसनम यश कुरते मूढ़धीर नर, गुरु अवज्ञा करो विप्र समाम नयत शत्रुता। भगवान कहते हैं वो मेरा शत्रु है, जो माता पिता का द्रोह करता है, गुरुजनों का अपमान करता है, वह मेरा शत्रु है। जो लोग बिना कारण के बगीचों को काट देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, पेड़ों को नुकसान देते हैं, भगवान कहते हैं वो भी मेरा शत्रु है। आरामत 6 दिनों ये चाह जलाशय विलाजित ग्राम ना सकरा ये चाह तेमाम नक्षन के शत्रुताम। वो कहते हैं वो मेरा शत्रु है, जो पेड़ों की हत्या करते हैं, जो वृक्षों को काटते हैं। ये स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है। भगवान के कहे गए शब्दों को हमें ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान कहते हैं जो मनुष्य दूसरों की स्त्रियों को कुदृष्टि से देखते हैं, उनके साथ पाप कर्म करते हैं, वो मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। इसलिए तो भगवान ने बाली को धराशायी कर दिया, क्योंकि बाली ने अपनी अनुज वधू यानी अपने भाई की पत्नी को उसने जबरदस्ती से अपने पास में रखा। तो ये भगवान कहते हैं परस्त्रियम समालोक्य विषादम यान्ति ये जना षड्वंत पाप चर्चाम च तेषाम रुष्टोस्म्यहं सदा। कहते हैं भगवान कि मैं इतना रुष्ट हो जाता हूँ, यदि तुम पराये पुरुष के साथ संबंध बनाओ या पराई नारी के साथ संबंध बनाओ तो मैं इतना रुष्ट होता हूँ कि मुझे मनाना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान रखें। मैं सबके लिए और मैं प्रमाण के साथ ये बात कह रहा हूँ कि भगवान ने बात कही, परस्त्रियम समालोक्य विषादम यान्ति ये जना। जो लोग पराई स्त्री को, जो स्त्रियाँ पराये पुरुष के साथ में गलत संबंध बनाती हैं, भगवान कहते हैं गलत संबंध बनाते हैं, भगवान कहते हैं कि उनसे मैं हमेशा हमेशा के लिए रुष्ट हो जाता हूँ। उनके शीघ्र पुण्य है
वो क्षीण हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं जो अपने स्वामी से दोष करते हैं, जो अनाथों की संपत्ति का हरण करते हैं, जो किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, उनसे भी मैं रुष्ट हो जाता हूँ। जिनके नीचे तुम काम कर रहे हो, जहाँ तुम पैसा कमा रहे हो, अपनी जीविका चला रहे हो, भगवान कहते हैं कि उसी की बुराई करने से और फिर मैं रुष्ट होता हूँ। ये भगवान के शब्द हैं। मैं श्लोक बोले देता हूँ। देवशंत नाथ ये मूढ़ा अनाथा स्वम हरन्ते, जो अनाथ गरीब दीन बेचारे का धन खाता है, उनका धन मारता है। वैदव्य नारी जिसका पति नहीं है, ऐसी नारी का जो कोई धन खाता है, विश्वासघात में किसी के साथ विश्वासघात करता है, तो ये चाहते शाम रुष्टोस्म्यम सदा, ऐसे लोगों से मैं हमेशा हमेशा के लिए रुष्ट हो जाता हूँ। ये बात भगवान ने कही है। जो लोग गऊ के वंश का हरण करते हैं, देखो जो लोग गऊ को नुकसान पहुंचाते हैं, गऊ को मारते हैं, गऊ को परेशान करते हैं, यही च गो वीर हंतारो, जो गऊ द्वेषी हैं, गऊ को वंदन प्रणाम नहीं करते, ऐसे लोगों से मैं हमेशा हमेशा के लिए रुष्ट हो जाता हूँ। ये भगवान का कहना है। जो लोग पीपल आदि के वृक्ष को काटते हैं, उनसे मैं कभी प्रसन्न होता ही नहीं। ये भगवान के शब्द हैं। वो भगवान के ये शब्द हैं कि अस्वस्थ घातनो ये चा तेसाम रुष्टोस्म्यहम् सदा। भैया वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, आगे भेजते रहिएगा और हम गलती न करें, त्रुटि न करें। फिर भगवान ने आगे कहा कि जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश आदि में भेद दृष्टि रखते हैं, ऐसे लोगों से मैं कभी प्रसन्न होता ही नहीं। ये भगवान के शब्द हैं। उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु महेशानम मध्य ये च भेद कारिणा, देवताओं में भेद मत समझिए। फिर भगवान कहते हैं जो एकादशी के दिन अन्न खाते हैं, एकादशी के दिन भोजन करते हैं, अन्न खाते हैं, भगवान कहते हैं उनके ऊपर मैं प्रसन्न होता नहीं हूँ। एकादश्याम भुंजते ये लोभात पाप धियो नरा, एकादशी को 11 को भदौरिया जी 11 को अन्न खाना बहुत बड़ा अपराध बताया। स्वयं भगवान कहते हैं जो एकादशी को अन्न खाते हैं और उनसे मैं प्रसन्न होता नहीं हूँ। जो वेदों की निंदा करते हैं, उनसे मैं कभी भी प्रसन्न नहीं होता। इसलिए वेदों की निंदा कभी भी ना करें। वेद निंदा करा ये चाहा तेषाम रुष्टोस्म्य सदा, भगवान कहते हैं उनसे मैं हमेशा रुष्ट रहता हूँ। उसके वेदों की कभी भी निंदा न की जावे। फिर भगवान ने और भी कुछ बातें कही हैं। कहते हैं जो लोग कामार्थ होकर के दिन में संसारी भोग करते हैं और जो रजस्वला नारी के साथ में मैथुन करते हैं, संबंध बनाते हैं, नारी ऋतुकाल में है, जो पुरुष ऐसी नारी के साथ संबंध बनाता है, परमात्मा कहते हैं कि उनसे मैं बहुत रुष्ट होता हूँ, वो मुझे प्रसन्न कर ही नहीं सकती। और मैंने पूर्व में बोला है कि जो पुरुष अपनी पत्नी जिस समय नारी ऋतुकाल में है, ऐसे समय में वो अपनी स्त्री से संबंध बनाता है। रजस्वला नारी के गर्भ में यदि संतान चल करके उस समय आ गई तो वो चांडाल ही पैदा होगा, जो पूरे खानदान की नाक में दम कर देगा। इसलिए ध्यान रखें इस बात के लिए। तो ये भगवान ने जो बातें कही हैं, जो बड़ी अद्भुत हैं बातें, और वो बातें मानने के लायक हैं। जब पढ़े लिखे लोग मानते नहीं है, देखो दिवसे मैथुनम ये चा कुर्वते काम मोहिता, हाँ स्पष्ट लिखा है कि जो दिन में जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ दिन में संबंध बनाते हैं, रजस्वला स्त्रियम चैव तेषां रुष्टोस्म्यहम् सदा, जो रजस्वला नारी के साथ में वो करते हैं, ऐसे लोगों से मैं कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता, उनके ऊपर मैं रुष्ट होता हूँ। यह भगवान ने बड़ी अद्भुत बात कही है। और तत्पश्चात भगवान कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग अमावस्या के समय पर, कमाल कर दिया, जो लोग अमावस्या के समय पर, और देखो कितनी अच्छी बात कही है भगवान के ये शब्द हैं। वो कहते हैं जो अमावस्या के दिन मांस मैथुन इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, अमावस्या के समय पर मांस मैथुन ये और प्रयोग में करते हैं, तो मैं सदैव उनके ऊपर रुष्ट हूँ। मांस मदिरा मैं निवेदन करना चाहूँगा। बहुत बातें ऐसी हैं जो खुल करके मैं बोल नहीं सकता, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, संक्रांति का समय कभी भी स्त्री भोग नहीं होना चाहिए। संक्रांति का समय और पर्व के जितने भी समय, एकादशी वगैरह सब पर्व में आती है, श्राद्ध के दिन, नवरात्रि का समय, शिव महारात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये विशेष जो तिथियाँ हैं, संक्रांति भी है, ऐसे समय पर अमावस्या और पूर्णिमा, ऐसे समय पर जो कोई नारी भोग करता है, भगवान कहते हैं कि मैं उनके ऊपर कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता।
इन दिनों में कोई मांस मछली खाता है, शराब पीता है, भगवान कहते हैं कि मैं उनके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए रुष्ट रह जाता हूँ। उसमें पूर्णिमा भी ली गई है, अमावस्या भी ली गई है। और ये भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं नारायणस्य नैवेद्यम भुंजयोपि परंतोयम। आप ईश्वर को भोग लगाते हैं, ऐसी चीज़ों का भोग लगाते हैं जिस चीज़ों में तामसिक प्रवृत्ति नहीं, तो भगवान अति प्रसन्न हो जाता है। हरि पूजा करताम पुंसाम न जाने क्यों देता। दुनिया के लोग आज तक नहीं समझ पाए हैं कि पूजा करने से आपको कितना फल मिलता है, और जो आज आपको जो मिल रहा है वो पूजा करने के ही परिणाम है, जो चीज़ें आपको मिली हैं। इसलिए साधकों को चाहिए कि भगवान की पूजा के बिना न रहे। ये वीडियो हमने आपको सुनाई है, अद्भुत वीडियो है। चाहे आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, चाहे आप तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, चाहे आप तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे आप तुलसी तपोवन न्यूज पर सुन रहे हैं, चाहे आप तुलसी भक्ति रस पर सुन रहे हैं, वीडियो को आगे जरूर भेजिए। इन वीडियो को सुन करके हम अन्याय और अपराध से बच जाते हैं। वैशाख मास आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो, प्रदोष आपके लिए शुभ हो, पूर्णिमा आपके लिए बहुत शुभ हो। मैं आप सभी के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। यदि वीडियो ठीक लगी है तो इसको आगे भेजने से मत रुकिएगा, बहुत भला होगा।